तो युद्ध की वजह से पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, पाकिस्तान का बुरा हाल हो चुका है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, युद्ध संकट 3 हफ्ते से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है, लोकसभा में देश को संबोधित कर रहे थे, विश्व की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर युद्ध का पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया जल्द समाधान चाहती है। तो मिडिल ईस्ट में जो कंडीशंस अभी चल रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में देश को संबोधित किया था। भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इसको लेकर अपनी बात संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। तो उनका कहना है कि दुनिया जल्द समाधान चाहती है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। युद्ध संकट 3 हफ्ते से लगातार जारी है और तमाम जो देश हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द युद्ध समाप्त हो जाए और जो सिचुएशन अभी है वो ठीक हो जाए। प्रधानमंत्री ने आज संसद में देश को संबोधित किया और भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। तो तेल गैस का जो संकट भारत में था उस पे निजात पाया गया। उन्होंने कहा है कि भारत अभी मजबूती से अपनी बात रख पाने की स्थिति में है, भारत अपनी बात रख रहा है। साथ ही बात करें विदेश मंत्री की तो उन्होंने भी ईरान से बातचीत की, इजराइल से बातचीत की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जो जहाज है उनको गुजरने की अनुमति दी गई थी। और इसी बीच बड़ी खबर, 60% एलपीजी गैस का आयात होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा संसद में 60% एलपीजी गैस का जो आयात है वो भारत करता है। एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है, उन संभावनाओं पर भी काम कर रहा है। हम 41 देशों से ऊर्जा उत्पाद आयात करते हैं, हमारी रिफाइनरी क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। जब ये संकट गहराया तो जो क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई। बातचीत के जरिए हॉर्मुज से कई जहाज निकले हैं। तो आज संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री सदन में, कहा कि 60% एलपीजी गैस का आयात होता है भारत में और इसी वजह से ये जो स्थिति है ये उत्पन्न हुई क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया था। देश में एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। हम 41 देशों से ऊर्जा उत्पाद आयात करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इकोनॉमी के लिए एनर्जी पर फोकस सबसे ज्यादा जरूरी है, एक महत्वपूर्ण रोल ये प्ले करती है। और इस युद्ध की वजह से ईरान इजराइल के बीच में लगातार जो हमले जारी हैं उसकी वजह से इसका विपरीत असर अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ा है क्योंकि भारत में एलपीजी का आयात 60% बाहर से होता है और जब ये स्थिति उत्पन्न हुई तो प्रोडक्शन बढ़ाने का काम यहां की जो कंपनीज है, यहां की जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने किया। तो हमारी रिफाइनरी क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक स्तर पर जो सिचुएशन अभी चल रही है, जो वॉर सिचुएशन है उसको लेकर आज सदन में अपनी बात रख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर क्या असर उसका पड़ रहा है उसके बारे में उन्होंने अपनी बात रखी। एक और बड़ी खबर आ रही है, 3,75,000 भारतीय वापस लौटे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा ईरान से 700 मेडिकल छात्र वापस लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3,75,000 भारतीय वापस लौटे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितने भी भारतीय साथ ही जो छात्र हैं जो बाहर पढ़ाई कर रहे थे, जो बाहर रह रहे थे, उनको सुरक्षित वापस लाने का काम भारत ने किया है। लगातार उनके साथ में कांटेक्ट में भारत की एम्बेसीज रही हैं, अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे थे और सुरक्षित उन्हें भारत वापस लेकर आया गया है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सर क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नेटवर्क थोड़ा कमजोर है, माफ करना करेगा, जरा फिर से बोलेगा प्लीज। अली शाह सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ जी सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात करें थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो हाल अभी चल रहे हैं, महंगाई की जो मार वो लोग झेल रहे हैं, क्या स्थिति है फिलहाल दोनों देशों की? जी देखिए, बात ऐसी है कि ईरान के अंदर हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, ईरान के आसपास हम
को सबसे पहले उनको सुरक्षित करना है, उनकी चिंता है। तो प्रधानमंत्री साहब ने सही बोला कि 3,75,000 लोग भारत से वापस लौटे हैं, 700 मेडिकल छात्र वापस लौटे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हिंदुस्तान ने हमेशा साथ दिया है अपने लोगों का, बाहर विदेश में जो अटके हुए हैं, चाहे गल्फ वॉर हो, चाहे रूस और यूक्रेन की जंग हो जब ऑपरेशन गंगा चलाया था, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कहीं पे भी हो। हमने अन्य देशों का भी साथ दिया है। हमने तुर्की में जब भूकंप आया था जी। उनका साथ दिया, उनको रेस्क्यू किया, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चलाया वहां पर। तो बेसिकली हिंदुस्तान हमेशा कभी पीछे हटता नहीं है, सबसे आगे अपने नागरिकों को सबसे आगे रखता है जी। बिल्कुल। और बांग्लादेश पाकिस्तान की बात करें, युद्ध का असर साफ तौर पर वहां देखा गया है। महंगाई की मार पाकिस्तान झेल रहा है। बात करें स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, बात करें पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, साथ ही एजुकेशन जो है, जो एक देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, उसकी मार पाकिस्तान झेल रहा है। कंगाल हो चुका है पाकिस्तान। जरूरत इस चीज की है, बात इस चीज पे हो रही थी कि क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, किस चीज से सुधार यहां पर हो सकता है, या फिर दिन प्रतिदिन स्थिति और बदतर हो सकती है। जी देखिए, स्थिति तो अभी ये जंग लंबा खींचने वाला है, और मैं देख रहा हूं कि अभी फिलहाल कुछ चंद एक महीने में तो खत्म नहीं होगा। हालांकि संदेश ऐसे हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, इसराइल की तरफ से, लेकिन अब तक किसी को पता नहीं है। लेकिन जहां तक मैं भाव पा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये और लंबा भी खींचने वाला है। जो हमारे मेडिकल छात्र हैं उनको एडवाइजरी जारी कर दी गई थी पहले कि भाई आप निकल आओ वहां पे, हो सकता है कि हालात, हो सकता है, हमने कहा था कि भाई जंग छिड़ जाए, हो सकता है हालात अच्छे ना हो, लेकिन उनके एग्जाम आ रहे थे तो वहां पे रुक गए बेचारे। उनके पास चॉइस के लिए अपने करियर के लिए। मैं टीवी पे था, मैंने बोला कि देखिए सलाह मैं देता हूं कि जो अगर सलामत रहोगे तभी आप आगे जाके परीक्षा दे पाओगे, तो निकल आओ फटाफट। उसके बाद वो गुहार लगा रहे थे वहां से हमारे प्रधानमंत्री साहब से, नरेंद्र मोदी साहब से, जब एयर स्पेस बंद हो गई थी, हमको यहां से निकालने का कुछ बंदोबस्त करें। देखिए, कोई अगर एयर स्पेस ही बंद हो गया है तो हम चाहते हुए भी क्या कर सकते हैं? वी आर हेल्पलेस, हमारी चॉइसेस लिमिटेड। लेकिन हाँ, फिर भी मैं काबिल तारीफ है, कई सारे से 3,35,000 इंडियंस लौट कर आए हैं वापस। 700 मेडिकल स्टूडेंट, 700 जो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, उनको वहां से महफूज लेकर आए हैं। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। हम नागरिकों को हमेशा सबसे आगे रखते हैं, बल्कि पूरे जोश में ही चैनल पे बहुत हौसला दिया था। मेरे ख्याल से सृष्टि जी थी मेरे ख्याल से, तो आपकी चैनल पे बहुत अच्छे से उन्होंने हौसला दिया था कि भारतीय नागरिक लौट कर आएंगे। चलो जी, तो फिर तो आप लौट कर आए हैं, तो ये बात सही निकली है बिल्कुल। और हिंदुस्तान हमेशा अपने साथियों, अपने भाइयों के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ हमेशा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमेशा खड़ा रहेगा जी। एक और सवाल है सर मेरा आपसे कि भारत की भूमिका स्पष्ट है, प्रधानमंत्री ने ये आज क्लियर किया, लोकसभा में देश को संबोधित कर रहे थे। क्या स्टैंड है भारत का जो अभी सिचुएशन है उस पर? जी देखिए, प्रधानमंत्री साहब का संबोधन पूरे राष्ट्र, सब लोग जब वो बोलते हैं तो सब लोग बैठ के उनको सुनते हैं, उनकी बात पे अमल करते हैं। जी। और वो हमेशा, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।